देखिए, जहाँ तक रशिया यूक्रेन की वॉर की बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये जैसा आपको मालूम है, जब इंडोनेशिया के अंदर बाली में डिक्लेरेशन की बात हो रही थी, तो रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर कोई सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि रूस भी एक G20 का मेंबर है और इसलिए भारत ने उसमें एक बड़ा अहम रोल अदा किया था। और इस तरह करके एक तरह का बाय मीडिया एक एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट बना, जो कि बाद में वहाँ का बाली डिक्लेरेशन के अंदर इंक्लूड हुआ है। तो भारत को, जैसे कि अमेरिका भी कहता है और सब कहते हैं, कि इस वक्त में इस तरह का एक मुल्क देखते हैं जो एक ट्रस्टेड है, जिसकी क्रेडिबिलिटी है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो राष्ट्रपति पुतिन से या राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बात होती है या राष्ट्रपति बाइडन के साथ बात होती है, तो उसमें एक तरह उनको लगता है कि प्रिंसिपल डिस्टेंस है भारत का। तो भारत जो है इस चीज़ को, मैं समझता हूँ, रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है उसके बीच में एक रोल भी अदा करेगा और इस तरह का करेगा ताकि G20 की अध्यक्षता में कोई ऐसी समस्या ना आए जिससे कि जो इंडोनेशिया की सरकार को झेलनी पड़ी थी। तो अब इस जीत जो लड़ाई है, जो बढ़ती जा रही, चलती जा रही है, तो इसके चलने से सारी दुनिया के ऊपर असर पड़ा है, ख़ास तौर से डेवलपिंग कंट्रीज़ का, जिनके लिए भारत उनका एक तरह से मैं कहूँगा पूरा नेतृत्व करने की चेष्टा कर रहा है। तो ऐसे में भी ये बहुत आवश्यक है कि वॉर रुके, नंबर वन। और अगर नहीं रुके तो उसको डीपोलिटिसाइज करने के लिए भारत की सबसे बड़ी आकांक्षा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो ख़ास चीज़ें हैं, खाने की हो, तेल हो, दवाइयाँ हों, इन सब चीज़ों को डीपोलिटिसाइज करना चाहिए। आज की डेट में ये सारी चीज़ें एक तरह से वेपनाइज हो गई हैं। इसका जो है सारे मुल्क, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हों चाहे रशिया हो, सब इस चीज़ को एक तरह से अपना एक स्ट्रेटजिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत इसके ख़िलाफ़ है और यही भारत की एक प्राथमिकता रहेगी और कोशिश रहेगी किस तरह रशिया यूक्रेन वॉर भी थोड़ा बहुत थम जाए और ख़त्म हो सके, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है।